हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो 3 जिसके सिर्फ बच्चे को देखना है वो पिछली वीडियो को देखिए। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। क्या होता है, बच्चे गलती ये करते हैं कि यहाँ पर बच्चों ने बस देख लिया सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका उनका क्या होता है कि यहाँ पर लिखा तो है कि इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है इसमें से, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। पहले ये लिख देते हैं और उसके बाद इसी के अंदर से क्या माइनस कर देते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को माइनस कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है ना? तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कि इस एक्सप्रेशन को इसमें से माइनस करो, मतलब से। इसका मतलब क्या होता है, से। इसके अंदर से आपको इस वाले एक्सप्रेशन को माइनस करना है। मतलब पहले आप इसको लिखेंगे जैसे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है? इस वाले एक्सप्रेशन में से हम माइनस करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को, मतलब 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है। और बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं और इसको लिखते हैं बाद में। ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन का तरीका यही रखना है और आप माइनस करना इसको। अब आपका जो आंसर है आराम से आ जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं किस तरीके से करना है इसको। लिखा हुआ है 12a 9ab, यहां पर 9 है, प्लस 5b माइनस 3। अब बाहर ध्यान रखना है, जब भी कभी बाहर माइनस आता है, ब्रैकेट के बाहर कभी माइनस आता है, तो ब्रैकेट को जब ओपन किया जाता है तो उसके अंदर के जितने भी टर्म्स होते हैं उस टर्म्स के साइन जो होते हैं माइनस साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो 4a क्या हो जाएगा, माइनस का a, ये माइनस का है तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस का। यहाँ 7ab, अब यहाँ प्लस है और यहाँ क्या माइनस, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस 3b, और यहाँ पे आ जाएगा 12। ध्यान रहे, इस सारे के सारे साइन को हमने बदल दिया क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है, और माइनस क्या करता है, अंदर वाले ब्रैकेट के सबके साइन बदल देता है। अब उसके बाद हमने जो पिछली वीडियो में ध्यान से देखा होगा कि माइनस कैसे करते हैं और प्लस कैसे करते हैं। तो टर्म्स को प्लस और माइनस करने का तरीका ये होता है कि टर्म्स जो माइनस होती है और जो प्लस होती है वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो 12a और यहाँ देखो क्या है 4a, तो a वाली टर्म्स a वाली में से ही माइनस करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, 12a में से 9ab को माइनस कर देते हैं और लिख देते हैं 3ab या 3a। ऐसा नहीं करना है। अगर यहाँ पर 12a लिखा हुआ और यहाँ पे 9ab, तो ab वाली में ही प्लस होगी और ab वाली में ही माइनस होगी। ध्यान रखना। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, a, तो 12a वाली टर्म्स ढूंढनी है। तो यहाँ पर देखो 12a वाली टर्म्स ये रही 12a, और यहाँ पे कितना है 4a। तो 12a में से 4a को क्या करना है, माइनस। देखो लिखा माइनस के आगे साइन माइनस का साइन लगा हुआ है, तो 12a में से अगर माइनस करते हो हमारे क्या आ जाएगा, 8a आ जाएगा। तो 12 में से 4 माइनस हो जाएगा। उसके बाद ab वाली टर्म्स को देखो, देखो इसका काम खत्म हो गया, यहाँ से इसका काम खत्म, a वाला काम खत्म। अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे b वाले ab वाली टर्म में। अब 9ab, तो ab वाली टर्म देखो ये ab वाली टर्म है, यहाँ पर भी ab वाली टर्म है। तो ये वाली टर्म्स तो माइनस में है, लेकिन ये वाली टर्म्स कैसी है, प्लस में है। तो 9ab में से हम 7ab को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस। तो क्या लिख देंगे 2ab, और माइनस का साइन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 9 बड़ा है 7 से, इस वजह से। जो भी प्लस माइनस जब भी आप करते हो तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि जो टर्म्स बड़ी होती है उसी के आगे का साइन लगाते हैं आंसर में भी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर देखो दूसरा अगला क्या है, यहाँ पे आ गया b वाली टर्म्स। या देखो यहाँ पे भी b वाली टर्म्स है। तो 5b प्लस में है, 3b माइनस में, तो 5b में से 3b माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2b। है नहीं, कितना आसान है। बस आपको ध्यान रखना, टर्म्स जब भी आप प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो तो वो सेम होनी चाहिए। a वाली a में से, ab वाली ab में से, b वाली b में से, और नंबर है तो नंबर में से ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे क्या 12, यहाँ पे तो कोई a b c अल्फाबेट तो नहीं लगा हुआ, यहाँ तो न्यूमेरिक वैल्यू है -3 और -12, तो कितना आ जाएगा माइनस का 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। यही तो आपका आंसर है इसके अंदर। हो गया आपका आंसर खत्म। इतना आसान सा क्वेश्चन है और इसी के अंदर हम सारी की सारी गलतियां कर देते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना, टर्म्स में ध्यान रखना है, सेम होनी चाहिए माइनस करने के लिए। इसका सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही बिल्कुल है।
यहाँ पर इसका हम बी पार्ट करने जा रहे हैं। तो बी पार्ट में देखिए क्या है, वही है सब्ट्रैक्ट का आपको करना है। इस टर्म को हम पहले लिख लेते हैं 5xy 2yz 2zx प्लस 10xyz। अब हमें इसके अंदर से यहां पर किसको माइनस करना है, इस टर्म को, मतलब 3xy 5yz 7zx। अब हम इस टर्म्स को देखते जरा, टर्म्स यहां पर किसके साइन चेंज होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर ए वाले पार्ट में क्या था। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 5xy 2yz 2zx प्लस 10xyz। अब मैंने आपको क्या कहता है, बाहर अगर साइन माइनस का तो सबके साइन अंदर क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3xy माइनस में हो जाएगा 5yz, ये प्लस में हो जाएगा 7zx। अब सॉल्व कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे, सेम मैंने कहा था टर्म सेम होती है। xy वाला देखो यहाँ पर पहले क्या है 5xy, तो 5x वाला xy और यहाँ पे देखो 3xy। तो xy वाले टर्म है कि इसके अंदर, मतलब 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो क्या जाएगा 2xy आ गया। देखो फर्स्ट में। दूसरी देखनी है yz है यहाँ पर, तो yz देखो यहाँ पे भी मिल गया हमारे को, लेकिन ये कितने yz है, ये 2, साइन कैसा है माइनस का, ये कितने हैं 5, ये भी कैसे माइनस में है, तो 5yz माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आ जाएगा 7yz, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि जो बड़ा होता है साइन उसी का लगता है। उसके बाद कौन सा आएगी, zx वाली टर्म देखेंगे। देखो zx वाली टर्म ये कितना है, माइनस में है और ये कैसा है, प्लस में है। तो 5 तो 7 तो प्लस में है, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो कितना आ जाएगी 5zx आ जाएगी। ठीक है ना। तो zx वाली zx में से ही देखना, लेकिन साइन पे जरूर ध्यान देना, एक अगर प्लस में और एक माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका लगाना है, जो टर्म्स बड़ी होती है। ठीक है। उसके बाद 10xyz। अब ये तो हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि xyz वाली कोई टर्म्स है ही नहीं। तो इस तरीके से हमारा इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में क्या है, बिल्कुल बी वाले पार्ट की तरह ही है, थोड़ा सा लेंथी सा है, बस खाली करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा। हम इस टर्म्स को पहले लिख लेते हैं, 18 माइनस 3p 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, इस पूरी टर्म्स को माइनस करना है। थोड़ी सी लेंथी टर्म्स है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। 4p स्क्वायर q 3pq प्लस 5p स्क्वायर q माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। अब इसे माइनस करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, साइन इसके चेंज करते हैं, ध्यान से करना है। इसमें गलती हो सकती है क्योंकि टर्म थोड़ी सी बड़ी है, तो यहां से थोड़ा मैं पीछे से स्टार्ट कर देता हूं उसको। 18 माइनस 3p माइनस 11q 5pq 2pq स्क्वायर 5p स्क्वायर q माइनस, साइन चेंज करके लिखेंगे, 4p स्क्वायर q प्लस 3pq माइनस 5pq स्क्वायर माइनस 8p। ओ माइनस नहीं आएगा, प्लस का साइन आएगा क्योंकि साइन बदलने हैं हमारे को, माइनस की जगह प्लस का साइन, माइनस 7q और प्लस 10। तो यहां पर देखो मैंने सबके साइन चेंज कर दिए, जिसके आगे माइनस का साइन था प्लस हो गया, जिसके आगे प्लस का साइन था वहां पे मैंने माइनस कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका वो नंबर सेम वाले देखने। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, 18 कैसा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, 18 कैसा है, प्लस में है। कैसे पता लगा, नंबर के आगे देख के पता लगता है। तो 18 हमारा कैसा है, प्लस का, और यहाँ पे देखो नंबर 10, तो 10 और 18 हमारे पास कितना आ जाएगा 28। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा कितना है 28। अब हम देखते हैं p वाली टर्म, देखो 3p, तो p वाली टर्म ढूंढो इसके अंदर कहाँ है, तो p वाली टर्म देखो यहाँ पे मिल गई, यहाँ में p वाली टर्म्स मिल गई और एक हमें यहाँ मिल गई। लेकिन ये वाली टर्म्स तो कितनी है 3p, लेकिन माइनस में, और ये कैसी है प्लस में है। तो प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस होते हैं। तो 8 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा 5p। ठीक है, इसका सेकंड आगे बढ़ते हैं। अगली टर्म्स हमारी कौन सी है इसके अंदर, अगली टर्म्स हमारी है q वाली। तो q वाली टर्म्स को देखो ध्यान से, q वाली टर्म्स हमारी यहाँ पर कहाँ पर है, ये नहीं देखो, ये हमारी q वाली टर्म्स है, यहाँ पर ये वाली q टर्म्स है।
तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, और माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। तो 11 और 7 कितना बन गया? 18। क्यू वाली टर्म्स भी खत्म हो गई। अब अगली टर्म्स आ गई पी क्यू, तो पी क्यू को ढूंढो आगे, ये रहा पी क्यू। अब दोनों की दोनों कैसी है? प्लस में, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 5 और 3 कितना आ जाएगा? 8। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है, यहां पे लिखा हुआ है पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर देखो कहां मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, ये रही देखो पी क्यू स्क्वायर, ये रही पी क्यू स्क्वायर। और यहां पर भी देखो पी क्यू स्क्वायर, ये माइनस में है और ये भी तो माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होगी? प्लस, मतलब 7 पी क्यू स्क्वायर। अब एक और आगे बढ़ते हैं, ये वाली टर्म से पी स्क्वायर क्यू, तो यहीं पर ही मिल गई देखो पी स्क्वायर क्यू, और ये माइनस में है लेकिन ये कैसी है? प्लस के अंदर है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब आ जाएगा प्लस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। एक ही तो बचेगा, वन लिखते ही नहीं आगे, तो यही लिखना है यहाँ पर, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पीछे एनसीईआरटी का आंसर पीछे मैच करते हैं कि सर ये तो हमारा आंसर मैच ही नहीं हो रहा। आपका आंसर यही है, हमारे एनसीईआरटी के जो पीछे आंसर लिखा होगा तो उसमें क्या होगा, कुछ टर्म्स को आगे पीछे करके लिख रखी होगी, जैसे 28 को पीछे कर दिया होगा या फिर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को आगे लिया होगा। लेकिन आप बस ध्यान रखो कि साइन देखो, साइन गलत नहीं होने चाहिए उसके, टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन साइन उसके गलत नहीं होने चाहिए, बस खाली साइन आपके मैच होने चाहिए, तो आपका क्वेश्चन इसका सही है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करना है।